मैं यही बोलती हूँ कि मैं उनका बहुत फेवरेट चाइल्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है लाइफ में, और साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर। मैंने बोला ना, जुनूनी। मुझे हारना पसंद ही नहीं। वेरी नाइस। मुझे ये था कि मैं स्टैंड होके दिखाऊंगी। नो फैमिली सपोर्ट। महिलाएं अगर ठान ले तो उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हालांकि मुश्किलें बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने अपने अंदर चाह रखी, कुछ पाने का जुनून रखा, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और ये बात पक्के तौर पर है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती, लेकिन उनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि जो करना चाहती हैं वो कर ले जाती हैं। और ऐसी ही एक महिला है हमारे साथ, गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2024 की कंटेस्टेंट वर्षा चावला। आप देख सकते हैं वर्षा जी कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और बेहद ही खूबसूरत है। सो वर्षा जी से बहुत सारी बातें हम करेंगे। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी। कैसी रही आपकी लाइफ? मैं बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई, तो चल रहा था, ठीक है। मेरी मदर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रही है मेरी लाइफ में। उन्होंने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया। बहुत कम एज में मेरी शादी हो गई थी। आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड। तो फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे अप डाउन होने की वजह से, ठीक है, जैसे कोई प्रपोजल आया सामने से, ज़्यादा इंक्वायरी करे बिना, उस टाइम पे इतना होता भी नहीं था कि तो हो गई। लेकिन बहुत फर्स्ट डे ही रियलाइज हो गया कि बहुत गलत इंसान से शादी हो गई। 10 साल की एक बहुत ही बुरी मैरिड लाइफ, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल, और फिर 2 बच्चे। अपने तक तो मैंने बहुत मार भी खाई, बहुत, मतलब काम पहले दिन से ही, मतलब शादी के आफ्टर 15 डेज बाद ही मुझे काम करना शुरू करना पड़ा, क्योंकि वो अर्निंग ही रही था। फिर 2 बच्चे हुए, अपने तक सब झेला, लेकिन जब बच्चों की बारी आई, उनको भी मारा जाने लगा, तो नहीं बर्दाश्त हुआ। मैंने डाइवोर्स कर दिया। अपने एक बेटी मेरी तब 7-8 साल की थी, और बेटा 2 मंथ्स का था जब मैं सेपरेट हुई 2006 में। फिर भी उस इंसान ने पीछा नहीं छोड़ा, थ्रेटन्स एंड ऑल, मैं तुम पे एसिड फेंक दूंगा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। बच्चों को तंग करना, उनके स्कूल आने जाने के रास्ते में, मतलब बच्चे भी उससे डरने लग गए। तो एक इंसिडेंट जो कभी नहीं भूलती, मेरा पार्लर है एक्चुअली में, तो मेरे पार्लर के आगे से वो मेरे बेटे को उठा के ले गया। तो जब मैंने पुलिस कंप्लेन करी, तो पुलिस ने बोला कि वो बायोलॉजिकली फादर है, हम कंप्लेन नहीं लिख सकते। अच्छा। उस चीज ने मुझे इतना हिट किया। मैं रात के 11 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठी थी कि मेरा बच्चा लाके दो। वो बोले कि हम कंप्लेन नहीं लिख सकते। तो अच्छा, उन्होंने कंप्लेन ही नहीं, क्योंकि वो बायोलॉजिकली फादर है। आप कैसे कह सकते हो कि वो उसके साथ उसको कैसे किडनैप कर सकता है या प्रताड़ित कर सकता है? मैंने वही बोला कि वो ड्रिंक करता है, वो बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है। नहीं माना उन्होंने। तो उस चीज ने मुझे किक किया कि अब मुझे वो फादर का टैग ही हटाना है बच्चों के ऊपर से, क्योंकि वो सेफ नहीं है। फिर लड़ाई लड़ी, डिवोर्स की, कोर्ट एंड ऑल, ये वो, साथ साथ में काम भी करती रही। मैंने जिम भी चलाया, पार्लर भी किया, मैंने बुटीक का काम भी किया कि मुझे बच्चे अब पालने हैं। तो बस बहुत स्ट्रगल किया। भगवान ने मुझे, मैं यही बोलती हूँ कि मैं उनका बहुत फेवरेट चाइल्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है लाइफ में, और साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर। मैंने बोला ना, जुनूनी। मुझे हारना पसंद नहीं। वेरी नाइस। मुझे ये था कि मैं स्टैंड होके दिखाऊंगी। नो फैमिली सपोर्ट, फादर कभी भी एग्री नहीं रहे डिवोर्स के चक्कर में के भी। हाँ, कुछ नहीं, तुम छोड़ दो, बट डिवोर्स नहीं लेना। हाँ, मतलब तो आप भले साथ मत रहो, बट ये डिवोर्स का टैग नहीं चाहिए। टैग नहीं चाहिए। कौन जाएगा कोर्ट, हमारी इंसल्ट होती है। तो बात ये होती है कि अब मैं उसको जाने दे रही हूँ, बट वो फिर भी तंग कर रहा है। मैं नहीं ले रही डिवोर्स, कोई बात नहीं, लेकिन वो तंग कर रहा है इस नाम से कि आई एम योर हस्बैंड। तो सबसे पहले मैंने 2011 में टैग को फ्री किया अपनी लाइफ से, निकलो। उसके बाद मैंने 2012 में पेरेंट्स का घर भी छोड़ दिया, क्योंकि काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। फिर मैंने खुद का अपने बच्चों के लिए, मतलब मेरे बच्चे ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जिनकी वजह से मैं
जिंदा हूँ। मैं उनको देखती थी, मैं कहती थी इनका कोई कसूर नहीं, इनके लिए मुझे करना है। और आज वो बहुत अच्छे से सेटल है, बहुत खुश है। और वो मुझे पापा बोलते हैं, मम्मी का हम बोलते हैं। तो उनको बहुत प्राउड है जिस तरह से मैंने उन्हें बड़ा किया। मैंने उन्हें जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने दी। मेरी बेटी अब 24 साल की जाएगी संडे को, तो ये उसी की वजह से मैंने किया। उसका बर्थडे गिफ्ट का ये, मैं जीतूं या ना जीतूं, क्योंकि मैं 5 साल से कह रही थी मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो वो बोली, तो हर बार कोई ना कोई खर्चा ऐसा आ जाता है कि आप अपने पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इस साल वो बोली अब आप ना चुपचाप चले जाओ, मैं भी अर्निंग हो गई हूँ तो आप जाओ। तो ये मेरे बच्चे ही हैं, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरी वीकनेस, मेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, इनको देखती हूँ तो लगता है हाँ अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में। ये है मेरी स्टोरी छोटी सी। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने मतलब अपनी लाइफ को मतलब सल्यूट करती हूँ मैं आपको, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इस टॉपिक पे बोलना नहीं चाहता है। एक्चुअली मैं खुद ही थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि ऐसी स्टोरी जहाँ पर उसके फादर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कोई ले रहा है, और ऐसे में ये टैग हटाकर और खुद मॉम होकर फादर का भी टैग लेना बहुत बड़ी बात है। सच में आप जुनूनी हैं, साहसी हैं। मैं तो आपको बहुत सारे टैग दूंगी। सो अभी लाइफ सेटल चल रही है? हाँ ठीक है, मैंने लर्निंग रखी अपनी साथ के साथ। मैंने लॉ करने की भी कोशिश की, क्योंकि जब आप किसी जगह बार बार जाते हो ना, आपको जुनून हो जाता है कि मैं कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ। तो मुझे जुनून हो गया यार, यहाँ लेडीज की सुनवाई नहीं है, मुझे भी एडवोकेट बनना है। लेकिन वो बच्चों को पढ़ाओ या आप खुद पढ़ो, वो बहुत टफ पढ़ाई थी, वो भी फिर मेरा बीच में रह गया। तो मैंने आई एम ए टैरो हीलर, आई एम ए रेकी हीलर, मैंने योगा सीखा 1 साल, उसकी डिग्री ली। आई एम ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएट। मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे शौक है कुछ ना कुछ नया अपने लाइफ में ऐड करने का। कि और 5 साल में बच्चे जो पूरी तरह सेटल हो जाएंगे, तो मेरा सपना है कि मैं एक हीलिंग सेंटर खोलूं और मैं मेंटल हीलिंग पे काम करूं लोगों की, उनको स्ट्रॉन्ग मतलब बनाऊं कि हाँ जिंदगी से कैसे आपको लड़ना है। Exactly. अभी आपने स्ट्रॉन्ग की बात करी, बहुत ज्यादा हिम्मती हैं। तो मैं जानना चाहूंगी इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हैं आप, कहाँ से लाया आपने? मैंने बोला ना, गॉड गिफ्टेड स्ट्रॉन्ग विल पावर मेरे अंदर है, जो मुझे जीना सिखाती है। कि मैं अपने आप को बहुत भगवान में मतलब बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ इस चीज के लिए कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर रखती हूँ। बिल्कुल। आप क्या उस बात को आप मानती हैं कि ईश्वर उन्हीं को इतनी ज्यादा परीक्षाएं उनकी लेता है जो उनका फेवरेट चाइल्ड होता है? क्या इस बात को? बिल्कुल, ये मेरी डेफिनेशन है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को देंगे जो निभा पाएगा। वो ऐसे किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? आपको ये सब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, यू आर कैपेबल, दैट्स व्हाई ना। तो गॉड को भी लगा ये बच्चा कैपेबल है, ये कर जाएगा। ओके, बहुत। तो महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो लोग ये सारी चीज़ों से फेस कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि आप इस बात को एक्सेप्ट करा, आपने सब कुछ बताया आपने, तो क्या कहेंगी उन महिलाओं को जो ये फेस कर रही हैं? नेवर गिव अप। आप प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचो, आप सॉल्यूशंस के बारे में सोचो। सबसे बड़ा हमारी लाइफ का पॉइंट होता है, हम एक ही प्रॉब्लम पे रोते रहते हैं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप खुद करो अपने लिए, आप सॉल्यूशंस निकालो। हर वक्त आप सोचते रहो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, तो यूनिवर्सल लॉ है, अगर आप प्रॉब्लम दे रहे हो तो प्रॉब्लम ही लोगे। आप सोचो सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। मैं और क्या कर सकती हूँ अपने लिए ऐसा जो मुझे स्ट्रांग बनाए, मुझे अर्निंग बनाए, मैं अपने बच्चों के आगे एक एग्जाम्पल खड़ा कर सकूं कि देखो अगर मैं लड़ सकती हूँ तो तुम भी लड़ सकते हो। तुम्हारे पास तो फैसिलिटीज ज्यादा है, हमारे टाइम पे तो नहीं थी। तो हमेशा सॉल्यूशन के पीछे भागना चाहिए। प्रॉब्लम्स के पीछे भागोगे तो कभी नहीं निकल पाओगे लाइफ से। और नेवर लेट, टूटोगे, डरोगे, रो लो, जी भर के रो लो, फिर से स्ट्रांग होके खड़े हो जाओ। वेरी नाइस। सो आपने देखा इतना अच्छा इंटरव्यू, सच में आप इस इंटरव्यू को पूरा सुनिएगा। और अगर लाइफ में कभी भी अगर आप टूट रहे हो ना, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, जिस तरह से ये मुश्किलों से बाहर निकली हैं, तो वाकई आप लोग भी निकल सकते हैं। तो प्लीज़ गिव अप मत कीजिए और गलत को स्वीकार मत कीजिए। यस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में 2 लाइनें बोलूंगी। जी बिल्कुल। थोड़ा सा डरोगे, थोड़ा सा घबराओगे, खुद में है विश्वास तो जिंदगी की हर जंग जीत के जाओगे। बिलीव इन योरसेल्फ एंड चेंज योर लाइफ विद सक्सेस। ठीक है। सो आप इनकी बात को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इस मकाम पर पहुंच चुकी हैं। फिलहाल इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।